हैं वसीम सर हैं, ये पहले मुंबई गए थे काम करने के लिए, वहीं गए थे ना? हाँ। मुंबई में जाके प्राइवेट फैक्ट्री में 2013 में काम कर रहे थे, और किस्मत देखिए इनका ग्रुप डी में भी वहीं हुआ, मुंबई बोर्ड में ही हुआ, और एनटीपीसी में भी वहीं हुआ, यानी कि मुंबई बोर्ड में हुआ। हम तो मैट्रिक बाद कमाने चले गए थे बाहर में, और 2 साल बाहर रह के हम काम किए हैं। उसके बाद फिर मन में आया कि नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा प्राइवेट जॉब, तो हम फिर उसको छोड़ के आए पढ़ाई लाइन में। 2015 में इंटर किए। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूर 2.0 में स्वागत है। आज हमारे साथ वसीम सर हैं, तो इनसे जानेंगे, जो कि ऑलरेडी इन्होंने एनटीपीसी ज्वाइनिंग किया हुआ है और उससे पहले ग्रुप डी ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो इनसे हम जानेंगे कि पूरा जो है स्ट्रेटजी इन्होंने कैसे पढ़ाई करा, अलग अलग सब्जेक्ट भी जानेंगे, किस पोस्ट पे है, क्या सब कुछ जानेंगे। देखिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका सर मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। थैंक यू हमें अपना चैनल में बुलाने के लिए अमित सर। चलिए आप बताइए कि आप जो है एट टाइम यानी कि अभी किस पोस्ट पे हैं? हम रेलवे के एनटीपीसी लेवल 5 में हैं अभी। मेरा डिग्नेशन यानी पद है JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो वेस्टर्न रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, आपका जॉब प्रोफाइल जो है क्या हो, मतलब कब आप ड्यूटी जाते हैं, कब आपका छुट्टी होता है, महीने में कितना दिन ड्यूटी करना होता है, क्या होता है, सब कुछ बताइए। देखिए, ये रेलवे का एक तरीक़ा से इसको रॉयल नौकरी भी बोला जाता है। ये हम लोग का हफ्ते में 5 दिन की ड्यूटी होती है। यदि हेडक्वार्टर में है तो आपकी 5 दिन की ड्यूटी होती है। यदि आप वर्कशॉप में हैं तो 5.5 दिन की ड्यूटी होती है। ऐसे ड्यूटी टाइमिंग 10 से 5 होता है। 7 घंटे की ड्यूटी होती है, जिसमें 1 से 2 बजे तक लंच रहता है हम लोगों का। क्या आप लोग का कभी नाइट भी होता है? नहीं, इस पोस्ट के लिए नाइट कभी नहीं होता है, केवल डे। और जो हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे छुट्टी रहता है, हर एक संडे को छुट्टी रहता है अपना। चलिए अच्छा है। देखिए आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये जो जॉब है एनटीपीसी लेवल 5 का है, ये जो अपने आप में रॉयल जॉब है। आपको पता है कि रेलवे में जो है स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड होता है, तो ये जो लोग मतलब जो लोग स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन लेते हैं, गुड्स गार्ड में सिलेक्शन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप 10+2 यानी कि जो आप इंटरमीडिएट पास करते हैं, तो उसके बाद आपका क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो एक एनटीपीसी का फॉर्म आता है, तो एनटीपीसी फॉर्म के तहत ही आपका वहाँ पे, जैसे आप एनटीपीसी फॉर्म को भर दिए तो वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट चॉइस होता है। तो आप जिस हिसाब से पोस्ट को चॉइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ और रहता है, नंबर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप मान लीजिए एनटीपीसी फॉर्म को भरें और स्टेशन मास्टर चॉइस कर दिए, आपका नंबर आ गया कम, तो थोड़ी होगा। तो उसी में से जो सर हैं बताएं आपको किस पोस्ट पे है, उसी में एक पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप बताइए फेलियर एग्जाम के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई ऐसा होगा इसके पहले कि डायरेक्ट पहले बार में हो गया, बताइए। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं 2015 से। मैं मैट्रिक हूँ 2013 और इंटर 2015 में किया था। हम तो मैट्रिक बाद कमाने चले गए थे बाहर में, और 2 साल बाहर रह के हम काम किए हैं। उसके बाद फिर मन में आया कि नहीं, हमसे ये नहीं हो पाएगा प्राइवेट जॉब, तो हम फिर उसको छोड़ के आए पढ़ाई लाइन में। 2015 में इंटर किए और इंटर करके तैयारी करने लगे। 2016 में पहला एग्ज़ाम था मेरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसमें रिजल्ट आया था, फिर आगे कुछ पता ही नहीं चला उसका क्या हुआ। फिर 2017 में हमने MTS का रिजल्ट गिराया, और उसका सेकेंड पेपर भी, जो लिखित परीक्षा होता है, वो भी दिया। उसके बाद मैं मेरिट में छट गया। उसके बाद 2018 में ग्रुप डी आया था, उसमें मेरा 67.5 नंबर था, और मेरा मेरिट जो बना था 69 नंबर पे बना था, तो उसमें भी मैं 1.5 नंबर से रह गया। उसके बाद 2019 में वैकेंसी आया, और इसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों था। तो मेरा एनटीपीसी में, देखिए एनटीपीसी तो मेरा ऐसे लगा था कि जैसे छूट ही गया है ना। क्या हुआ कि उसका पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ। मेरा टाइपिंग भी बहुत बढ़िया गया। मैं एकदम निश्चिंत हो गया था कि मेरा जॉब एनटीपीसी में हो जाएगा, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा टाइपिंग रिजल्ट हो ही जाएगा। और मेंस में मेरा अच्छा खासा नंबर था, बोले कि टाइपिंग निकाल देंगे तो मेरा एनटीपीसी में जॉब हो जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी हो गया मुंबई बोर्ड में। मैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई बोर्ड से हूँ, तो उसमें टाइपिंग में मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये रिज़ल्ट आया था 29 दिसंबर को, टाइपिंग का रिज़ल्ट आया था। उस दिन मानो जैसे मेरे ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गया हो। मैं अपने टाइपिंग का रिज़ल्ट देखा, सर सही बता रहे हैं, मतलब वो ये फीलिंग उस लड़के को समझ में आएगी जो इस समय से गुजरा है ना। मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा 29 दिसंबर को रिज़ल्ट आया टाइपिंग का, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया।
मैं बहुत मायूस हो गया कि चलो मेरा एनटीपीसी तो गया। एनटीपीसी के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। तो उसके बाद भी मेरा ग्रुप डी में भी रिजल्ट था, जिसका दौड़ ओड़ का तैयारी करने लगे, और दौड़ और तैयारी करने के बाद मेरा मेरिट आया, डीवी मेडिकल सब हुआ और ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये था मेरा जर्नी। देखिए, हमको पता है कि ये जो सर हैं ग्रुप डी में पहले इनका हुआ और उसके बाद जो है फिर इनका एनटीपीसी हुआ। देखिए, आप देखिए ना कितना किस्मत की बात है कि ये जो सर हैं, वसीम सर हैं, ये पहले मुंबई गए थे काम करने के लिए, वहीं गए थे ना। हाँ। मुंबई में जाके प्राइवेट फैक्ट्री में 2013 में काम कर रहे थे और किस्मत देखिए इनका ग्रुप डी में भी वहीं हुआ, मुंबई बोर्ड में ही हुआ, और एनटीपीसी में भी वहीं हुआ, यानी कि मुंबई बोर्ड में हुआ। देखिए किस्मत, कहा जाता है यही ना कि जहाँ मतलब किस्मत आपका रहता है कोई आपसे छीन नहीं सकता है, घूम फिर के आपको वहीं चला जाना है। ठीक है सर, आप ये बताइए प्रिपरेशन का जो है रणनीति, स्ट्रेटजी आपने कैसे तैयारी किया, अलग अलग बताइएगा। मतलब जैसे कहने का मतलब मैथ कैसे आपने पढ़ा, रीजनिंग कैसे पढ़ा, जीके जीएस कैसे पढ़ा, सब कुछ बताइए सर। देखिए, हम 2015 में आरा गए थे और आरा में एक सर के पास पढ़े थे, सरस्वती करियर पॉइंट, सुशील सर के पास पढ़े थे। हमारे सर वो बता रहे थे कि एक ही जगह यदि 10 बार तुमको पढ़ना है तो एक ही जगह 10 बार पढ़ो। ये नहीं कि 10 टीचर से, इस टीचर से भी पढ़ ले, उस टीचर से भी पढ़ ले, इस टीचर से भी पढ़ ले। हम बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानते हैं जो एक ही मैथ को 10 तरीके से बनाते हैं। तो हमारा ये स्ट्रेटजी नहीं था कि हम एक ही मैथ को 10 तरीके से बनाएं। हमारा बस ये था कि हम एक मैथ को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एक ही तरीक़ा से बना ले तो काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। तो मैथ के लिए मैं बोलूँगा कि जो भी किताब आप पढ़े, कोई भी बुक्स ले लीजिए, अंकगणित का ले लीजिए या आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए या हमीद का ले लीजिए, तो उसको एक ही बुक, किसी भी एक बुक को पूरा तरीक़ा से पढ़ ले, कॉन्फिडेंस हो जाए, ऐसा पढ़े कि दूसरों को पढ़ा सके। तो मैथ के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपना। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, रीजनिंग के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, रीजनिंग कैसे पढ़ा जाए, बुक से पढ़ा जाए, ऑनलाइन पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए? तो आज के डेट में रीजनिंग हो या मैथ्स हो सर, हमारा कहना है कि आप ऑनलाइन ही तैयारी करें, है ना। ऑनलाइन एक से एक दुनिया के बेस्ट टीचर यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, अपना चैनल भी खोले हैं। तो किसी का भी, जिसका आपका पढ़ाई समझ में आए उससे पढ़ लीजिए। रीजनिंग हो या मैथ्स हो या जीके जीएस हो, आप ऑनलाइन तैयारी करें। चलिए, देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और आपका करंट अफेयर, कोई बुक जो है सजेस्ट करना चाहेंगे, बुक बताना चाहेंगे? बुक जो है, बुक तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। मैंने बुक तैयारी किया था, लुसेंट ज़्यादा पढ़ा हूँ, है ना। और उसके बाद यूनिक का भी बुक आता है, वो भी अच्छा है। इसके लिए करंट अफेयर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? करेंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया है कि यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है करेंट अफेयर्स के लिए, उनको देख लिया जाए, अच्छा रहता है। ठीक, बढ़िया है। मॉक टेस्ट के बारे में आपका क्या राय है? जो सेट प्रैक्टिस होता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस किया जाए, ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस किया जाए, कैसे किया जाए, बताइए। देखिए, सेट के लिए मेरे हिसाब से ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस किया जाए। मोबाइल पे भी उपलब्ध है, टेक्स्ट बुक का है, बहुत सारा ऐप है जिसे टेस्ट दिया जाता है। मैंने बहुत एनटीपीसी में मेरा रिजल्ट आने का कारण है सेट प्रैक्टिस। मैंने बहुत सारा सेट पे एक दिन में 2-2 सेट प्रैक्टिस कर लिया करता था मैं। तो सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन सेट मारा जाए। नहीं, अच्छा है। देखिए, अभी आपने सर, अभी जो है आप लोग जो देख रहे हैं, जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सर अभी आपको बताएं कि जो सेट प्रैक्टिस करना है आप लोग ऑनलाइन कीजिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, टाइम का भी बॉन्ड होता है, टाइम का भी लिमिट होता है। हम बता रहे हैं सर, ऑफलाइन में क्या होता है ना, घर पे आप सेट मार रहे हैं, आधा मारे, मन करे चलो छोड़ो बाद में मारेंगे, अरे कभी कभी पीछे पलट के आदमी देख लेता है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल सही बताया, हम लोग के टाइम में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप जो है ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो टाइम का भी लिमिट रहेगा, आप आंसर नहीं देखिएगा तब तक जब तक कि सबमिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी जो है ये तो सब कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ इन्होंने सर जो है बताएं कि ये जो है मतलब सिलेक्शन फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक ये कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया। लेकिन एक चीज़ आपको पता है सर, सबको पता है कि बिहार में 2-3 महीने बाद बिहार एसएससी 10+2 लेवल की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? क्योंकि हम इनको जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं शायद नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है मतलब इनका जो है एक ही साल में 2 पोस्ट पे चयन हुआ, ठीक है। पहला ग्रुप डी और दूसरा एनटीपीसी। उसके पहले भी इन्होंने जो है CHSL, बिहार एसएससी और भी बहुत सारा जो है
मतलब कि रिजल्ट निकाले हो, लेकिन किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो, किसी में टाइपिंग नहीं हुआ, किसी में मेंस नहीं निकल पाया, तो जो 10+2 लेवल का बिहार एसएससी है, जिसमें जो सिलेबस है आपको पता है कि मैथ जो है 25 नंबर का आता है, रीजनिंग जो है 50 नंबर का, जीके और करंट अफेयर 50 नंबर का, और जो साइंस है 25 नंबर का, टोटल यानी 150 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, ठीक है। और जो है यदि आप 150 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 अंक होगा, और उसका टाइमिंग जो बताया गया है 2 घंटा 15 मिनट, नेगेटिव 1/4 है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, कैसे उसका तैयारी किया जाए, ठीक है, बताइए सर। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी पहले बनाया जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम अब 2 से 3 महीना में होने वाला है। देखिए ऐसा माना जा रहा है, हो सकता है कि डेट मतलब आगे भी डिले भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन मान के चलिए 2-3 महीना टाइम मान लीजिए। महीना मान के चलिए, तो लेकिन जितना आप तैयारी कर चुके थे कर लिए होंगे, अब धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। यानी सेट प्रैक्टिस जिसका मजबूत होगा वही रिजल्ट दिलाएगा सर। ठीक, सही बात। देखिए सर ने अभी आप लोगों को सब कुछ बताया। देखिए इनका जो एक बात है ना, दिल को छू गई। जानते हैं कौन सा बात? ये सर बोले कि हम उसी जगह पे काम करने के लिए 2013 में गए हैं। जानते हैं कहाँ? मुंबई। और वहीं पे इनका ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ, और वहीं पे एनटीपीसी में भी सिलेक्शन। सोचिए ना कितना इत्तेफाक की बात है। एक लास्ट सवाल रहेगा सर आपसे कि जो कमज़ोर छात्र हैं या फिर जो पहली बार किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, मतलब जो कंपटीशन का है, उनके मन में एक डर सा बना रहता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही लास्ट सवाल है, उसके बाद हम एंड करेंगे। देखिए, डर तो सबको लगता है शुरू में। हम भी डरे हैं, आप भी एग्ज़ाम दिए हैं बहुत सारे, आप भी डरे होंगे। तो ये डर आप धीरे धीरे एग्ज़ाम देते रहिए, ये डर अपने आप निकल जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता रहेगा। ये नहीं कि हम एक एग्ज़ाम दे दिए, कम नंबर आया, सबका आता है। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका रिजल्ट, आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट धीरे धीरे सुधरता जाएगा। कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर देखिए दुनिया में कोई नहीं होता है, सबके पास मालिक उतना ही दिमाग दिया है। हम लोग का आयतन 1.5 किलो का लगभग होता है सबका दिमाग का। अब आप कितना यूज कर रही है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सब कुछ सर समझा दिए, जो बता दिए कि किस पोस्ट पे हैं, कौन कौन से एग्जाम में फेलियर हैं, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन्होंने बताया, बुक लिस्ट भी सब कुछ बता रखा है। ऑनलाइन तैयारी करना है, ऑफलाइन तैयारी करना है, मॉक टेस्ट का कितना वेटेज रहना है, ठीक है। और जो बिहार एसएससी है 10+2 लेवल का, उसका भी एग्जाम होने वाला, तो उसके बारे में भी सर बता दिए कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आज का सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।